हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम ये वाला क्यू कार्ड करेंगे। डिस्क्राइब समथिंग दैट यू डिड विद समवन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये क्यूज हैं इसके, व्हाट इट वाज, हु यू डिड इट विद, हाउ लॉन्ग इट टुक यू टू डू दिस एंड एक्सप्लेन व्हाई यू डिड इट टुगेदर। तो ये सभी क्यूज हम कवर करेंगे और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। There have been many occasions in my life when I did something in collaboration with others. मेरी ज़िंदगी में ऐसे कई मौके आए हैं जब मैंने किसी के साथ मिलकर कोई काम किया है. Here I am going to talk about one such occasion. यहाँ पर मैं एक ऐसे ही occasion की बात करने जा रही हूँ. When I was in 10th standard, our computer teacher organized an intra-class PowerPoint presentation making competition. जब मैं 10th क्लास में थी, हमारी कंप्यूटर टीचर ने एक इंट्रा क्लास PowerPoint presentation making competition ऑर्गेनाइज किया. The students were divided into groups of 2. स्टूडेंट्स को दो दो के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया. We were allowed to pair up with whomever we wanted from the class. हम क्लास में से जिसके साथ चाहें पेयर अप कर सकते थे. I and one of my classmates, Neha, decided to pair up with each other because we were not only classmates but also best friends since childhood. मैंने और मेरी एक क्लासमेट नेहा ने डिसाइड किया कि हम एक दूसरे के साथ पेयर अप करेंगे क्योंकि हम ना सिर्फ क्लासमेट्स थे बल्कि बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त भी थे. We were like minded and shared similar hobbies. हम like minded थे और हमारी हॉबीज़ भी सिमिलर थी. The other reason behind doing it together was that I was good at making PPTs while Neha was confident enough to present it in front of an audience. इसको एक साथ करने का एक दूसरा रीज़न ये भी था कि मैं PPTs बनाने में अच्छी थी, वहीं नेहा इसको ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने में काफ़ी कॉन्फिडेंट थी. सो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन अवर प्रोजेक्ट. तो हमने अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया. वी हैड 7 days बिफोर सबमिटिंग इट. इसे सबमिट कराने से पहले हमारे पास 7 दिन थे. वी वुड गेट टुगेदर एट माई होम टू वर्क ऑन इट आफ्टर स्कूल बिकॉज आई हैड अ लैपटॉप. हम इस पर काम करने के लिए स्कूल के बाद हमारे घर पे इकट्ठा होते थे क्योंकि मेरे पास एक लैपटॉप था. फर्स्ट वी डिसाइडेड ऑन द टॉपिक फॉर द प्रेजेंटेशन. सबसे पहले हमने प्रेजेंटेशन का टॉपिक डिसाइड किया. देन वी सर्च्ड फॉर रेलिवेंट पिक्चर्स ऑन द इंटरनेट. उसके बाद हमने इंटरनेट से पिक्चर्स ढूंढी. आफ्टर दैट वी थॉट अप द वर्डिंग दैट वी वांटेड टू राइट ऑन द स्लाइड्स. उसके बाद हमने वर्डिंग सोची जो हम अपनी स्लाइड्स पर लिखना चाहते थे. अब यहाँ पर थॉट अप इसका मीनिंग होता है कुछ सोच के कुछ प्रोड्यूस करना, कोई आइडिया या एक्सक्यूज़ वगैरह, उसको हम बोलते हैं थिंक अप. Finally, we created the presentation and saved it in a pen drive. Finally, हमने presentation बना ली और इसको एक pen drive में save कर लिया. The entire process took us about 3 days to complete it. इस पूरी process को पूरा करने में हमें लगभग 3 दिन लगे. Eventually, the day of competition came. आखिरकार competition का दिन आ गया. We both presented it alternately. हम दोनों ने इसे alternately present किया. Alternately means एक स्लाइड उसने प्रेजेंट कर दी, दूसरी मैंने, फिर तीसरी उसने और चौथी मैंने. तो कुछ इस तरह से जब हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटली. द रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड द सेम डे. रिजल्ट उसी दिन डिक्लेयर कर दिया गया एंड वी सिक्योर्ड द सेकंड पोजीशन. और हमने सेकंड पोजीशन सिक्योर कर ली. वी वर सो हैप्पी, हम बहुत खुश थे. सो दिस वाज द टाइम आई डिड समथिंग विद समवन. तो ये टाइम था जब मैंने किसी के साथ मिलकर कुछ किया एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस. और ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा.